Hello everyone, welcome back to my channel Success Mantra by Subi Kapoor. So this is our second video of the chapter that is the print culture and the modern world. इससे पहले भी हमने देखा था कि हमारा प्रिंट कल्चर यूरोप में, जापान में, चाइना में कैसे कैसे आया और यूरोप में हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी। ग्यूटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था। यूरोप में हमारी प्रिंटिंग बुक्स की, मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिमांड्स भी बढ़ी थी। हमने ये सब चीज़ें हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो गाइस पहले वो वीडियो देखकर आओ, लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसके बाद इस सेकेंड वीडियो पे प्रोसीड करते हैं। एंड गाइस यू कैन गो थ्रू विद द वीडियो ऑन 1.25x की स्पीड में भी आप लोग देख सकते हो अगर आपको जल्दी जल्दी इसको समझना है तो। चलो जी, अब हम बात करने वाले हैं द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रिंट रेवोल्यूशन? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा चेंजेस आने स्टार्ट हुए हमारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक पूरा का पूरा न्यू रीडिंग पब्लिक हमारे पास इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। न्यू रीडिंग पब्लिक बोले तो अभी तक जो था मैन्युस्क्रिप्ट्स और हमारे पास वेलम पे जो रिटर्न होता था, बुक्स हमारी बनती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एलाइट क्लास उसको गो थ्रू करती थी क्योंकि वो कॉस्टली हुआ करती थी। एवरीबडी वुड नॉट एबल टू अफोर्ड दैट। बट अब हमारे पास क्या हुआ, जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास इंट्रोड्यूस होनी स्टार्ट हुई, हमने पढ़ा था कि ग्यूटेनबर्ग ने 300 कॉपीज़, 1800 कॉपीज़, देन 20 मिलियन एंड देन 200 मिलियन तक कॉपीज़ उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी थी। तो प्रिंटिंग प्रेस ने क्या करा, एक तो फास्ट प्रिंटिंग होनी स्टार्ट हुई और साथ ही साथ में हमारी बुक्स की जो कॉस्ट थी रिड्यूस हो गई। अब बुक्स का खर्चा रिड्यूस होने की वजह से क्या हुआ कि एवरीबडी कैन एबल टू अफोर्ड दैट। अब बुक्स सस्ती मिलने लगी तो हर कोई उसको ईजिली अफोर्ड कर लेता था। और मार्केट में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होने की वजह से पूरा का पूरा मार्केट में समझो कि बाढ़ आ गई भाई बुक्स की। इतनी सारी बुक्स हमारे पास यहाँ पर आनी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से न्यू रीडिंग एमर्ज होनी स्टार्ट हुई। हमारे पास नए नए रीडर्स आने स्टार्ट हुए हमारे पास। बट अब एक क्वेश्चन आया कि कुछ पब्लिक ऐसी भी थी जिसको पढ़ना नहीं आता था, बट बुक्स आई तो खरीदना तो सबको था। यहाँ पे खरीदना क्यों था, जैसे सोशल मीडिया आया, हमें भले ही नहीं पता चलाना कैसे है प्रॉपर तरीके से, बट शौक तो आता ना यार, अकाउंट होना चाहिए हमारा। ऐसे ही न्यू रीडिंग पब्लिक हमारे पास आनी स्टार्ट हुई। यहाँ पर एक नया कल्चर अडॉप्ट होना स्टार्ट हुआ। जो कॉमन पीपल थे उन्होंने ओरल कल्चर पे फोकस करना स्टार्ट किया यहाँ पे कि भाई देख, मुझे बुक तो पढ़नी नहीं आती है बट मैं बुक ले आऊँगा और तो बुक पढ़ के मुझे यहाँ पे सुनाते रहना। अब हमारे पास क्या हुआ, बुक के कंटेंट जो थे वो भी ऐसे प्रिंट होने स्टार्ट हुए कि भाई जिसकी वजह से क्या हो, जो सुनने वाला है उसका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुए। जैसे कि बैलेड रिसाइट्स करने स्टार्ट करे लोगों ने, फॉकटेल स्टोरीज बनानी स्टार्ट करी यहाँ पे कि भाई सुनने वाले को इंटरेस्ट हो। और साथ ही साथ में जैसे हमारी कॉमिक बुक्स में पिक्चर्स होती थी, वैसे ही उन्होंने अपने प्रिंटेड बुक्स में क्या करा, पिक्चर्स को लेकर आना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। और ये जो ऑरल कल्चर था ये अलग अलग जगह रिसाइट होने लगा। लोग कॉफ़ी शॉप से बैठे हैं तो बुक्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, लोग सैलून पे गए हैं तो वहाँ पे वो लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट जो शहरों में टेवरेंस दैट इज़ क्लब्स हुआ करते थे, वहाँ भी हमारे पास बुक्स रीड आउट होने लगी, विलेज गैदरिंग्स में बुक्स रीड आउट होने लगी। तो ऑरल कल्चर ने एक अच्छा खासा यहाँ पर क्या था, ट्रेमेंडस चेंज लेकर आया, लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में अवेयर किया। अब लोगों का यहाँ पे अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो रीडिंग था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एलाइट ग्रुप के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग लोगों ने भी, जो कॉमन पीपल थे, जो पुअर पीपल थे, उन्होंने भी बुक्स को अफोर्ड करना स्टार्ट करा, बुक्स को रीड करना स्टार्ट करा। हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास क्या होता, प्रिंटिंग टेक्निक्स बढ़ती गई, लोगों के आइडियाज स्प्रेड होने स्टार्ट हुए। तो इस टाइम पे हमारे पास हमारे रिलीजियस डिबेट्स भी होने स्टार्ट हुए। रिलीजियस डिबेट्स कैसे होने स्टार्ट हुए, प्रिंटिंग कल्चर नया नया आइडिया लेकर आने लगा। अब वो नए नए आइडियाज़ सिर्फ फॉकटेल्स तक ही सीमित नहीं थे, लोगों ने अलग अलग धर्मों के ऊपर, अलग अलग रिलीजियस के ऊपर अपनी अपनी बातें कहनी स्टार्ट करी यहाँ पर, जिसकी वजह से हाँ भैया यार तू तो बहुत सही बोल रहा है, ऐसा तो होना चाहिए हमारे पास। तो रिलीजियस कल्चर और रिलीजियस डिबेट्स हमारे पास यहाँ पे, रिलीजियस डिबेट्स एंड रिलीजियस डिस्कशंस हमारे पास आने स्टार्ट
हो गए। लोगों ने उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करा, यार तूने पढ़ा उस बुक में ऐसा लिखा है, यार तूने पढ़ा उस बुक में ऐसा लिखा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो इस चीज़ से एग्री नहीं करता था तो वहाँ पर डिबेट्स भी होने हमारे पास स्टार्ट हो चुके थे। अब हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी थी जिसका मानना था कि भैया प्रिंटिंग ऑफ द बुक इज नॉट वेलकम बाय, नॉट गुड फॉर ऑल। उन्होंने ऐसा कहा कि भैया इट शुड नॉट बी देयर, इट शुड नॉट बी गुड फॉर आवर सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई प्रिंटिंग ऑफ बुक्स वर नॉट वेलकम बाय एवरीवन। क्योंकि उन्हें लगने लगा कि भैया अगर हर कोई बंदा अपनी बात एक्सप्रेस करने लगा, अगर हर कोई बंदा अपने व्यूज़ देने लगा यहाँ पे, तो भाई कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसका जो मन करेगा वो यहाँ पे लिख डालेगा। तो जिसकी वजह से हर किसी ने प्रिंटिंग को जो था वेलकम नहीं करा हमारे पास यहाँ पे। अब क्या हुआ हमारे पास, जब सबके आइडियाज़ आने लगे तो इस टाइम पे हमारे पास एक हमारे मार्टिन लूथर रहे, एक ग्रेट फिलोसफर, एक स्कॉलर एंड फिलोसफर। 1517 में इन्होंने अपनी एक बुक थीसिस दी, यहाँ पर 95 थीसिस दी, जिसके अंदर इन्होंने कैथलिक चर्च के जो थे रिचुअल्स को इन्होंने पूरा का पूरा क्रिटिसाइज करा। इनका था मानना कि भैया ये जो कैथलिक चर्च वाले बंदे हैं ये बातें गलत कहते हुए चल रहे हैं। इन्होंने उनके रिचुअल्स को, उनकी चीज़ों को यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए चले, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन की बिगनिंग हमारे पास यहाँ पर हो चुकी थी। कि प्रोटेस्टेंट्स जो थे उन्होंने अपने नए तरीके से, अपनी नई नई बाइबल्स, अपने नए नए तरीके से चीज़ों को यहाँ पे इंटरप्रेट करना स्टार्ट करा। और मार्टिन लूथर ने जब बुक लिखी है हमारे पास बाइबल, तो बाइबल का जो हमारे पास 500 कॉपीज़ जो थी, सेकेंड टेस्टामेंट जो था हमारे पास बाइबल का, वो 500 कॉपीज़ कुछ ही हफ्तों में हो चुकी थी हमारे पास गायब बोले तो लोगों ने खरीद ली, लोगों ने पढ़ ली, फ्यू वीक्स ओनली। और उनकी इस बाइबल के टेस्टामेंट्स का सेकेंड एडिशन भी लॉन्च हुआ कुछ ही महीनों के अंदर। सो यू कैन सी कि किस तरीके से रिलीजियस रिफॉर्म्स आने स्टार्ट हुए। मार्टिन लूथर ने क्रिटिसाइज किया तो प्रोटेस्टेंट्स ने रिफॉर्मेशन करी, उन्होंने अलग अलग बुक्स टेस्टामेंट्स छापने स्टार्ट करे और लोगों ने उसको पसंद करना स्टार्ट करा। और मार्टिन लूथर की हो गई वाह भाई वाह, उन्होंने क्या करा, हमारे पास और बुक्स छापनी स्टार्ट करी, अपने और व्यूज़ छापने स्टार्ट करे। बट इस टाइम पे हमारे पास क्या हुआ, प्रिंटिंग जो ये हमारे पास हो रही थी, इतना क्रिटिसाइज हो रहा था, तो हर कोई इस चीज़ को अच्छे से खुश नहीं हो रहा था। उन्हें लगा था कि भाई ये सब क्यों हो रहा है हमारे पास। तो इस टाइम पे हमारे पास हमारे चर्च के कोर्ट के बंदे आए यहाँ पर, और उन्होंने एक प्रॉपर इंडेक्स प्रिपेयर किया कि भाई हमारी बुक्स में ये सब कंटेंट लिखे गए हैं, और एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग, कि भैया आपको जो मन करे आपको लिख रहे हो, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो उनके ऊपर भी प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जिसकी वजह से इस रिलीजियस डिबेट्स एंड डिस्कशंस को थोड़ा सा रोका गया हमारे पास। तो ये था हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। भाई ये वीडियो आराम से 4-5 पार्ट्स लेगी हमारे पास, बट गो थ्रू विद इट, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के ज़्यादा लंबी वीडियो देख के बच्चा वैसे ही बोर हो जाता है। ठीक है गाइज, सो होपफुली you like the video. If you have any kind of doubt, then drop your doubt in the comment section box, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.